जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? ठीक, बढ़िया। चलिए, आशा करते हैं आप लोग ठीक होंगे, मस्त होंगे। हम लोग भारतीय भूगोल पढ़ रहे हैं। भारतीय भूगोल में इस समय जो हम लोग पढ़ रहे हैं वो है परिवहन के बारे में। तो परिवहन के बारे में आज हम लोग उससे आगे देखेंगे जो जहाँ छोड़े हैं। लेकिन इससे पहले हम लोग क्या देख रहे थे इसके बारे में देख लें, फिर इसके बाद आगे शुरू करते हैं। तो हम लोग परिवहन को इससे पहले वाले वीडियो में हम लोग ये देखे थे कि परिवहन क्या होता है, इसके बारे में देखें। फिर इसके बाद ये देखें कि परिवहन मुख्य रूप से 3 भागों में अगर विभाजित किया जाए तो एक हो गया जल, एक हो गया वायु और एक हो गया स्थल। स्थल को 2 भागों में डिवाइड किया गया, एक हो गया सड़क, एक हो गया रेलवे। तो ये भाग देखें। और फिर इसके बाद हम लोग कहें कि एक देख लेते हैं, तो उसमें हम रेलवे उठाए थे और रेलवे के बारे में हम लोग देखें कि कब से शुरू हुआ। 1853 में शुरू हुआ, 1854 में दूसरा रेलवे की शुरुआत हुआ। मुंबई में मुख्य रूप से मुंबई से थाने तक शुरू हुआ पहला 1853 में। फिर रेलवे बोर्ड का गठन कब हुआ, विद्युतीकरण कब शुरू हुआ, रेल जोनों के बारे में बात किए, मेट्रो ट्रेन के बारे में बात किए हैं, तो कोंकण रेल परियोजना के बारे में भी बात किए हैं, तो डीएफसी के बारे में बात किए हैं। तो ये सब चीज़ के बारे में बात कर चुके हैं। तो आप लोग क्या करेंगे, प्लेलिस्ट में वीडियो पड़ा हुआ है, वहाँ जाकर देख लीजिएगा। तो प्लेलिस्ट में लगभग 3 या 4 वीडियो होंगे उसमें के रेलवे के। अब इसके बाद हम 1 या 2 वीडियो इसके देख लेते हैं। आज एक ही वीडियो में हो जाएगा। फिर इसके बाद हम लोग जल परिवहन और वायु परिवहन के बारे में थोड़ा देख लेंगे उसको। फिर इसके बाद जैसे ये समाप्त होगा, इसी में बंदरगाह भी सम्मिलित कर लिया जाएगा। जो हम जल परिवहन देखेंगे उसी में बंदरगाह को सम्मिलित करते हुए आगे चलेंगे ना। चलिए, तो आप लोग इसको देखिएगा पहले वाले वीडियो, फिर इसको लिख लीजिएगा। ठीक, चलिए आइए। तो सड़क परिवहन के बारे में हम लोग देखेंगे कि जैसे सड़क पर, अब ये सड़क तो आप ये बताइए, जैसे रेलवे की शुरुआत हुआ तो सड़क से परिवहन तो बहुत, मतलब सड़क का प्रयोग परिवहन के लिए तो बहुत समय से कर रहे होंगे ना, कि जब व्यक्ति रहना शुरू हुए होंगे तभी आने जाने के लिए कोई ना कोई मार्ग बना ही होगा। फिर इसके बाद धीरे धीरे हमारी पहले कच्ची सड़कें रही होंगी, फिर धीरे धीरे पक्की हुई, फिर धीरे धीरे फिर इसके बाद आज तो पक्की सड़कें, कच्ची सड़कें सब कुछ है, मतलब आधुनिक तरीके से हैं। तो उस सड़क तो बहुत पहले शुरू हुई होंगी, जब व्यक्ति रहने रहे होंगे तो आने जाने के लिए सड़क, मतलब रहने के लिए, मतलब कहीं भी आने जाने के लिए सड़क का तो प्रयोग करें। सड़क का मतलब एक मार्ग का प्रयोग करे होंगे, उसे सड़क समझ लीजिए। तो धीरे धीरे कच्ची सड़कें, पक्की सड़कें सब बना। आप जानते हैं हड़प्पा सभ्यता के बाद, जब हड़प्पा सभ्यता उसमें कच्ची सड़कें पक्की सड़कें दोनों मिलती हैं, तो धीरे धीरे मिलना शुरू हो जाते हैं। तो फिर परिवहन, मतलब सड़क का प्रयोग तो परिवहन के लिए बहुत समय से किया जा रहा है, लेकिन अलग अलग समय में इसका निर्माण होता गया, धीरे धीरे निर्माण हुआ। कुछ जब इसके बाद हुआ तो मुगलों के समय भी इसका निर्माण हुआ। उससे पहले तुगलकों के समय भी इसका दिल्ली सल्तनत में जो भी सल्तनत है उसमें हुआ, फिर मुगल में हुआ, पूरा निर्माण हुआ। जैसे MBT मतलब मोहम्मद बिन तुगलक के समय इसका निर्माण हुआ सड़कों का। शेरशाह सूरी के नाम सुने होंगे, तब हुआ। फिर जब अंग्रेज आए तो उन्होंने भी निर्माण करवाया ही, सड़कों का निर्माण करवाया, और आज तो निर्माण हो ही रहा है ना। चलिए, मतलब निर्माण हो रहा है, लगातार बढ़ ही रहे हैं। तो सड़कों का निर्माण तो हो रहा है, लेकिन हम थोड़ा देखते जाते हैं कि सड़क निर्माण, जैसे सड़क नेटवर्क इस समय भारत की दूसरा स्थान है। सड़क नेटवर्क में भारत का जो दूसरा स्थान है, इसके बारे में थोड़ा बहुत देख लेते हैं कि हाँ। और फिर इसके बाद थोड़ा बहुत नेशनल हाईवे के बारे में देखते हैं, सड़कों के बारे में देखते हैं, फिर धीरे धीरे थोड़ा देखेंगे, उसके बाद समाप्त कर देंगे। तो सड़क नेटवर्क, आप पहले बिंदु क्या लिखेंगे, भारत में जो सड़क नेटवर्क है वो भारत में दूसरा स्थान, भारत का दूसरा स्थान है विश्व में। तो सड़क नेटवर्क में भारत दूसरे स्थान पर है। तो सड़क नेटवर्क में भारत क्या है, दूसरे स्थान पर। जैसे रेलवे में तीसरे पर है, तो भारत क्या है, यहाँ पास सड़क नेटवर्क में भारत दूसरे स्थान पर है। ठीक, मतलब मुख्य रूप से दूसरे स्थान पर ही लिखिएगा, तो दूसरे स्थान पर। ठीक है, चलिए दूसरा बिंदु क्या लिखेंगे, सड़क परिवहन में मतलब अगर आप देखेंगे सड़कें कितने प्रकार की आप डिवाइड करेंगे, तो एक तो राष्ट्रीय नेशनल हाईवे हो गया, आप देखते ही होंगे, एक नेशनल हाईवे हो गया, राष्ट्रीय राजमार्ग हो गया, एक हो गया राष्ट्रीय राजमार्ग, एक होता है राज्य राजमार्ग, जिला सड़कें होती हैं, ग्रामीण सड़कें होती हैं, शहरी सड़कें होती हैं, अंतर्राष्ट्रीय सड़कें के रूप में भी होती है। जैसे
बांग्लादेश के साथ, यहाँ नेपाल के साथ, भूटान के साथ सड़कें जाती हैं, तो उनको अंतर्राष्ट्रीय सड़कें अगर आप कह दें, ठीक। और मतलब पाकिस्तान के साथ इस तरह जो भी लगे हुए हैं, तो अंतर्राष्ट्रीय सड़कें भी हैं, तो उसमें भी भारत मतलब बनाता ही है, दोनों लोग मिलकर बनाते हैं, दोनों दोस्त, लेकिन बनाते हैं। तो सड़क नेटवर्क में भारत का दूसरा स्थान है। और इसमें कौन कौन सड़कें हैं, अगर सड़कें देखेंगे, सड़कें में कौन कौन सा देखेंगे, जैसे हो गया, आप जानते हैं राष्ट्रीय राजमार्ग, लिखते जाइएगा आप लोग, राष्ट्रीय राजमार्ग, नेशनल हाईवे, NH नेशनल हाईवे, ठीक। और एक हो गया राज्य राजमार्ग, स्टेट है। और मान लीजिए जिला सड़कें होते हैं, जिला सड़कें, ग्रामीण सड़कें, इनको लिखते जाइएगा, ग्रामीण सड़कें। और क्या सड़कें, अन्य सड़कों में शहरी सड़कें उसमें भी आ जाएंगी, परियोजना सड़कें, सभी इसमें सम्मिलित, अंतर्राष्ट्रीय जो सड़कें हैं उनको सब सम्मिलित कर लेंगे ना इसमें, अन्य सड़कों में। तो मुख्य रूप से राष्ट्रीय ये हो गए, ये 3 हैं, फिर ग्रामीण सड़कें और अन्य सड़कें। अन्य सड़कें में भी आप मतलब जैसे इसमें अंतर्राष्ट्रीय सड़कें आ जाएंगी, परियोजना सड़कें, शहरी सड़कें इसी में सम्मिलित हो जाएंगी, ठीक। चलिए, तो सड़कें में अगर देखेंगे तो राष्ट्रीय राजमार्ग है, और राज्य राजमार्ग है, जिला सड़कें, ग्रामीण सड़कें। अब आप कहेंगे राजमार्ग, नेशनल हाईवे, हाईवे का मतलब राजमार्ग ही है। चलिए, तो जिला सड़कें, ग्रामीण सड़कें एवं अन्य सड़कें, तो हम लोग थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं। जैसे राष्ट्रीय राजमार्ग के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं, और ये सब तो नहीं देखेंगे क्योंकि ये तो लगातार बढ़ ही रहे हैं, ये भी बढ़ रहा है, ऐसा नहीं है, लेकिन इसके बारे में मुख्य रूप से देखते हैं राष्ट्रीय राजमार्ग के बारे में, ठीक। चलिए, राष्ट्रीय राजमार्ग, नेशनल हाईवे, राष्ट्रीय राजमार्ग, NH नेशनल हाईवे, ठीक। तो जो राष्ट्रीय राजमार्ग, नेशनल हाईवे है, ये किसके अधीन होता है, ये मुख्य रूप से केंद्र सरकार के अधीन। केंद्र का मतलब समझ रहे हैं ना, केंद्र सरकार का मतलब सेंटर, जो इस समय प्रधानमंत्री है मोदी जी। और राज्य तो जानते हैं, केंद्र राज्य सब कुछ जानते होंगे, उसके बारे में मतलब इस सामान्य रूप से जानते हैं ना, उतना ही जानना है। तो राष्ट्रीय राजमार्ग, नेशनल हाईवे, जो ये क्या है, केंद्र सरकार के अधीन आता है, केंद्र सरकार के अधीन। तो केंद्र सरकार के अधीन होता है। मुख्य रूप से आप जानते हैं कि एक सड़क एवं राजमार्ग मंत्रालय होता है, जो केंद्रीय सड़क एवं राजमार्ग मंत्रालय, मुख्य रूप से इसी के अधीन, केंद्र सरकार के अंतर्गत एक मंत्रालय है, सड़क एवं राजमार्ग मंत्रालय। तो उसी के अंतर्गत ये मंत्रालय सम्मिलित होता है। सभी मंत्रालय होते हैं, उसमें एक प्रकार का सड़क एवं राजमार्ग मंत्रालय है कैबिनेट में, तो उसी में सम्मिलित हो जाएगा ये। तो सड़क एवं राजमार्ग मंत्रालय है, जो मुख्य रूप से क्या देखता है, ये इसका काम यही है, मतलब ये मंत्रालय है, इसके अधीन एक होता है, जैसे लिख ही लेते हैं, उसे कहते हैं भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण। ये होता है मुख्य रूप से प्राधिकरण, अथॉरिटी, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है। तो ये होता है मुख्य रूप से इसके अधीन, यही होता है, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण होता है, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो ये क्या करता है, मुख्य रूप से इसका काम होता है, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, ये मुख्य रूप से क्या करता है, जो राष्ट्रीय राजमार्ग है इसको बनाने का कार्य, इसको देख रेख का कार्य पूरा किसके पास होता है, वो राष्ट्रीय
भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के पास होता है। जो राष्ट्रीय राजमार्ग है ना, इसी को पूरा देख रेख इसी का रख रखाव देख रेख निर्माण सब क्या होता है, इसी के अधीन होता है। ठीक है, वो क्या है, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण है, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो ये 1995 से कार्यरत है, जो 1995 से ये अपने क्षेत्र में लागू, मतलब ये कार्य कर रहा है। मुख्य रूप से क्या करना है, ये सब देख रेख रख रखाव देख रेख निर्माण, ये मुख्य रूप से राष्ट्रीय राजमार्ग है। राष्ट्रीय राजमार्ग का कार्य यही है। इसी प्रकार क्षेत्रीय स्तर मतलब क्षेत्रीय का मतलब राज्य स्तर पर भी होंगे ना। ठीक है, तो भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण जो मुख्य रूप से राष्ट्रीय राजमार्ग का रखरखाव देखरेख निर्माण किसके अंतर्गत आता है, इसी के अंतर्गत है। ये किसके अंतर्गत आता है, सड़क एवं राजमार्ग मंत्रालय। और ये क्या है, केंद्र सरकार के अंतर्गत केंद्रीय सड़क एवं राजमार्ग मंत्रालय, क्योंकि सड़क मंत्रालय तो राज्य सरकार में होगा, तो लेकिन ये है केंद्रीय सड़क मंत्रालय तो राजमार्ग के अंतर्गत में सभी राज्यों के अंतर्गत भी आता है ना। ठीक, तो केंद्रीय सड़क एवं राजमार्ग मंत्रालय उसके अधीन भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण है, और ये क्या करता है, देखरेख निर्माण मुख्य रूप से इसी के अधीन होता है। ठीक है, इतना समझ में आया। ठीक, इस समय जो राष्ट्रीय राजमार्ग है वो लगभग 1,37,625 किलोमीटर, मतलब इस समय ज्यादा हो गया, लेकिन 2021 के आंकड़ों के अनुसार थोड़ा लिख लेते हैं। चौथा बिंदु क्या लिखेंगे, जो इस समय मान लेते हैं मार्च 2021 तक जो इसकी कुल लंबाई थी, 1,37,625 किलोमीटर इतनी थी, नेशनल हाईवे की, NH नेशनल हाईवे की। ठीक है, तो मार्च 2021 तक कुल लंबाई कितनी थी, एक मतलब इसकी बढ़ती ही रहेगी। अब जैसे जैसे नेशनल हाईवे बनेंगे इसकी लंबाई बढ़ती रहेगी, लेकिन मार्च 2021 तक इसकी कुल लंबाई 1,37,625 किलोमीटर थी। ठीक, कोई नहीं, चले आगे चले हैं। ठीक, तो इतना हो गया राष्ट्रीय राजमार्ग, केवल इतना ही लिख लीजिएगा, इतना लिख लिए ना। ठीक है, इतना लिखे। अब आगे चले, थोड़ा बहुत और देख लेते हैं। अब ये बताइए, जो जिला सड़कें हैं वो मुख्य रूप से किसके अंतर्गत, जिला क्षेत्र के अंतर्गत आएंगे। इसी प्रकार जो राज्य सड़कें हैं तो वो किसके अंतर्गत आएंगे, जो केंद्रीय सड़क जो थे सड़क, देखिए केंद्रीय सड़क एवं राजमार्ग मंत्रालय होगा, लेकिन जब राज्य राजमार्ग की बात होगी तो वो वहाँ की जो मंत्रालय होगा उसके अधीन आएगा। ठीक है, फिर उसके अंतर्गत जो भी विभाग बनेगा वो क्या करेगा, पूरा उसको देखेगा। ठीक है, तो मार्च 2021 तक इसके पूरा ये, तो ये राष्ट्रीय राजमार्ग हो गया। अब आप ये बताइए, अगर लिखना हो राज्य राजमार्ग के बारे में थोड़ा बहुत जानना है तो इसी तरह जान लेंगे कि राजमार्ग किसके अंतर्गत आएगा, राज्य सरकार के अंतर्गत। सभी राज्यों के अंतर्गत अलग अलग राज्य मतलब मंत्रालय होंगे, उनके अंतर्गत आएगा, उनके अंतर्गत विभाग होगा, वो क्या करेंगे, उस मतलब उस क्षेत्र राज्य में जितनी भी सड़कें होंगी राज्य की, उसके बारे में देखेंगे। ठीक है, देख रेख और निर्माण उन्हीं के अंतर्गत होगा। ठीक, इसी प्रकार जिला सड़कें तो जिला प्रशासन के अंतर्गत आ जाएगा। ग्रामीण सड़कें भी इसी प्रकार आएगा। आप जानते हैं कि ग्रामीण तो पंचायत स्तर पर बनवाते ही हैं। ठीक, तो राष्ट्रीय राजमार्ग समझ में है। चलिए, अब तो राजमार्ग धीरे धीरे बढ़ ही रहे हैं, तो कोई दिक्कत है नहीं। तो 1995 में कौन सा कार्यरत है, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण। ठीक है, तो इसने मतलब कई सारी परियोजना उसी समय शुरू की। इसके बाद जब उन्होंने शुरू किया तो जैसे मुख्य रूप से इन्होंने कहा कि पूरे भारत को जोड़ना है। पूरे भारत को जोड़ने के लिए आप ये बताइए, एक सामान को दूसरे स्थान तक ले जाएंगे, अगर वो सड़क बनी हुई है तो ऐसी मार्ग अगर बना हुआ सड़क के तो आसानी से पहुंच जाएगा। अब सड़क ही नहीं है, मान लेते हैं इस क्षेत्र में, मान लेते हैं कि इस पूरे क्षेत्र में अगर वो नहीं है, सड़कें नहीं है, तब क्या हुआ, सामान बाहर से आया, इस क्षेत्र में रुक गया, फिर यहाँ से जो उस तरह का होगा, मतलब जहाँ से ट्रक नहीं जा सकते, मान लेते बड़े बड़े संसार, छोटे छोटे जा सकते बैलगाड़ी जैसे, तो आप बताइए सामान ले जाने में तो हालत बिगड़ जाएगी। ठीक है, इसलिए क्या हुआ,
पूरे भारत में जोड़ने के लिए मुख्य रूप से अनेक प्रकार की नई नई परियोजना आती रहती हैं, लेकिन मुख्य रूप से जो शुरुआत हुआ वो स्वर्णिम हो गया, मतलब स्वर्णिम चतुर्भुज के बारे में देखा गया, और एक हो गया उत्तर पूर्व, और ये उत्तर से दक्षिण के बाद और पूर्व से पश्चिम के बाद जोड़ने के लिए कुछ कॉरिडोर हो गया, मतलब कुछ कॉरिडोर बनाए गए, उसके बारे में हम देख लेते हैं। वो किसके अंतर्गत हुआ? इसी के अंतर्गत हुआ। जो प्राधिकरण है इसने कई सारी परियोजनाएं शुरू की, उसमें एक परियोजना शुरू किया जिसके कारणवश क्या हुआ? स्वर्णिम चतुर्भुज, और उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम तक जोड़ने के लिए उसका कार्य मुख्य रूप से किया गया। ठीक, तो इसमें क्या लिखेंगे? भारतीय राष्ट्रीय जो है भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, अब हम इसे अगर लिखना होगा तो NHAI लिख लेंगे, इतना लिख देंगे तो कोई दिक्कत तो नहीं। ठीक है, के अंतर्गत कई सारी परियोजनाएं चली। परियोजना उसमें क्या किया गया? भारत को जोड़ने के लिए मुख्य रूप से चलाया गया कि पूरा भारत को जोड़ा जाएगा। इसमें मुख्य रूप से जो शुरुआत हुई वो क्या हुआ? स्वर्णिम चतुर्भुज, दो रूप में हो गया। एक क्या हुआ? स्वर्णिम चतुर्भुज, स्वर्णिम लिखते जाइए, इसे लिख लीजिएगा, इसी तरह लिख लीजिए चतुर्भुज। और जो दूसरा हुआ वो उत्तर से दक्षिण तक, उत्तर दक्षिण और पूर्व पश्चिम कॉरिडोर। ठीक है, मुख्य रूप से शुरू किया गया। तो अब हम थोड़ा देखते हैं स्वर्णिम चतुर्भुज और उत्तर पश्चिम, इसको देख लेते हैं। ये मुख्य रूप से जो उत्तर दक्षिण है, ये दिल्ली से मतलब श्रीनगर से लेकर आप यहाँ देखें कन्याकुमारी तक है, और जो पूर्व पश्चिम का है तो यहाँ पोरबंदर से लेकर सिलचर तक, यहाँ तक है, असम के सिलचर तक। तो उसको देखते हैं। और स्वर्णिम चतुर्भुज दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता को जोड़ा गया, तो उसे क्या कहा गया? चार मुख्य रूप से जो बड़े शहर तो उसको जोड़ा गया। ठीक, तो देखते हैं इसके बारे में थोड़ा सा। ठीक, इतना लिख लिया है ना। चलिए, तो सॉरी तो क्या लिखेंगे? स्वर्णिम चतुर्भुज ये किसके? राष्ट्रीय राजमार्ग, जो ठीक है, राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण है, उसके अंतर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना शुरू किया गया। मतलब कई सारी परियोजनाएं शुरू की गई, उसमें राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना शुरू किया, उसमें दो भागों में डिवाइड किया गया। एक था स्वर्णिम चतुर्भुज, दूसरा उत्तर पूर्व दक्षिण पश्चिम, मतलब उत्तर दक्षिण और पश्चिम पूर्व जो कॉरिडोर है उसको शुरू किया गया। ठीक, चलिए अब हम लिखेंगे स्वर्णिम चतुर्भुज। स्वर्णिम चतुर्भुज ये मुख्य रूप से चार राज्य, मतलब चार राज्य कह रहे हैं, चार बड़े शहरों को जोड़ने के लिए, चार बड़े शहरों को जोड़ने के लिए। ये कौन कौन से हैं देखते हैं। एक है हमारा, ये है राजधानी दिल्ली है ये, तो दिल्ली। एक ये है मुंबई, एक है चेन्नई, थोड़ा सा ऊपर है इसे, अभी लिखते हैं, बनाते हैं अभी, चेन्नई। और एक है कोलकाता, तो लिख लीजिए। स्वर्णिम चतुर्भुज मुख्य रूप से किसके द्वारा है? जो राष्ट्रीय राजमार्ग है, NHDP लिख लीजिए, NHDP उन्होंने परियोजना शुरू की, वो राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना जो है, नेशनल हाईवे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट जो है,
उसके अंतर्गत स्वर्णिम चतुर्भुज है, 4 बड़े शहरों को जोड़ने के लिए, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता को जोड़ने के लिए। तो अभी बता रहे हैं, इतना लिख लिया। ठीक, ये दिल्ली है ना, ये कल हम लोग बनाए थे, इसी से काम हो जाएगा। ये कल आप देखें ना, कल ये बना था, याद है? ये कल ये यहाँ से बताया गया था ना, जो DFC शुरू किया गया था, आप डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर शुरू किया गया था, 2 कॉरिडोर के बारे में बात किया गया था। तो ये वही है, कल अगर आप वीडियो देखे होंगे तो उसमें ये बना था। तो दिल्ली ये है, तो दिल्ली से एक तो ये वाला पूरा क्षेत्र हो गया, ठीक है। ये यहाँ पास मुंबई है, मुंबई थोड़ा सा अंदर होकर फिर ऐसे बाहर हुआ है, ये है मुंबई। तो एक ये हो गया, यहाँ है चेन्नई, तो ये है ये वाला क्षेत्र, तो मान लेते ये है हमारा छत्तीसगढ़ वाला है। ये हमारा कोलकाता, तो यहाँ से ये वाला क्षेत्र गया है कोलकाता, और यहाँ से दिल्ली एक गया है, इसको रफ कर देते हैं। ये वाला ये है ना, पंजाब के लुधियाना से लेकर कोलकाता के ये पश्चिम बंगाल के दानकुनी तक गया था। आपको याद है या नहीं याद है? जो इधर देखे थे हम लोग, जो ईस्ट पार्ट जो था, ठीक है, तो वो पंजाब के लुधियाना से था। ठीक, तो ये हमारा 4 मुख्य रूप से 4 राज्यों, मतलब 4 शहरों को जोड़ने के लिए ये कौन सी परियोजना शुरू की गई थी? स्वर्णिम चतुर्भुज, NHDP के द्वारा, ठीक है, राष्ट्रीय परियोजना जो थी। तो ये देखें, नेशनल हाईवे के बारे में अगर बात करें तो ये है, अगर इसे ये कौन सी नेशनल हाईवे, अगर इसे नाम दिया गया है, नेशनल हाईवे का नाम दिया गया है तो उसमें नेशनल हाईवे ये दूसरा है, नेशनल हाईवे 2, ठीक, और ये है नेशनल हाईवे 4, नेशनल हाईवे 4 है, और इसे क्या कहेंगे? नेशनल हाईवे 5, और ये है नेशनल हाईवे 8, ठीक। तो 5, 4, 2, 8, ठीक है। तो ये नेशनल हाईवे के नाम है, लिख लीजिएगा आप लोग, इतने इसको मतलब इतना बना लीजिएगा और इसको लिख लीजिएगा, ठीक, कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है। ये वाला क्या है? दिल्ली, ये है कोलकाता, तो दिल्ली से कोलकाता का नेशनल हाईवे 2 है। कोलकाता से ये चेन्नई है, क्षेत्र लिखना पड़ेगा क्या? ये है दिल्ली, ये है कोलकाता, ये है चेन्नई, ये है मुंबई, ठीक, कोई दिक्कत तो नहीं है, याद है? ठीक है, तो लिख लीजिएगा इसको इस तरह। अगर ये होगा, आप मानचित्र होगा ना, तो मानचित्र में बना लीजिएगा, ठीक, इतना इसको लिख लीजिएगा, रफ करें ना। चलिए, तो अब एक है, यही NHDP के अंतर्गत 2 है ना, तो NHDP के अंतर्गत, NHDP का मतलब नेशनल हाईवे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, ठीक। तो NHDP के अंतर्गत, NHDP किसके अधीन है? वो है NHIAI, अथॉरिटी ऑफ इंडिया, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो अब क्या है दूसरा, क्या है हमारा? दूसरा है हमारा उत्तर पूर्व, उत्तर दक्षिण तथा पूर्व पश्चिम कॉरिडोर, ठीक। तो इसको कहाँ कहाँ से जोड़ने के लिए है? एक यहाँ से श्रीनगर है आपका, श्रीनगर ये है, तो श्रीनगर से इसमें क्या किया गया? श्रीनगर, कन्याकुमारी, ये है हमारा सबसे दक्षिणतम बिंदु जो भारत का, ये है इंदिरा पॉइंट है, मतलब अंडमान निकोबार को लेंगे तो इंदिरा पॉइंट है, वो 6 डिग्री 45 सेकेंड पर, मतलब अगर उसका देखेंगे अक्षांशीय विस्तार पर है, लेकिन यह है 8 पर, 8 डिग्री 4 मिनट पर, जिसका कन्याकुमारी है। तो श्रीनगर, कन्याकुमारी, और इधर पोरबंदर स्थित है, यहाँ सिलचर स्थित है, ठीक, पोरबंदर और असम में सिलचर,
ठीक है, इसको जोड़ने के लिए मतलब मुख्य रूप से जोड़ने के लिए ये लाया गया था और ये NHDP के अंतर्गत है और ये किसके अधीन है, ये NHAI। ठीक है, तो उत्तर से दक्षिण का मतलब ये हो गया उत्तर, ये हो गया दक्षिण, ये हो गया पश्चिम, ये हो गया पूर्व। तो इसको जोड़ने के लिए आप सीधा बना लीजिए, क्या बनाएंगे, ये वाला क्षेत्र आएगा, ये पूरा क्षेत्र बेंगलुरु से होता हुआ गया है और ये है, ठीक है, इसे बना लीजिए आप, इस तरह बना लीजिएगा, एक चित्र बना लीजिएगा। ठीक, तो कोई दिक्कत तो है नहीं, इतना तो समझ में आ गया, समझ में आया ना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना। ठीक, जो इसे क्या कहेंगे, सबसे लंबा है, इसे आप लिखेंगे, आप क्या लिखेंगे, इसे क्या कहते हैं, जो श्रीनगर से कन्याकुमारी है, ये सबसे लंबा है, इसे कहते हैं NH44, ये सबसे लंबा राजमार्ग है, सबसे लंबा राजमार्ग, राष्ट्रीय राजमार्ग, सबसे लंबा राजमार्ग। ठीक, इतना लिख लीजिएगा, इसको लिख लीजिएगा, इतना लिखना ही है, इसको लिख ही लेना है। ठीक, चलिए, तो श्रीनगर कन्याकुमारी सबसे लंबा राजमार्ग, ठीक है, इतना रफ कर दें। चलिए, सबसे ज़्यादा अगर राष्ट्रीय राजमार्ग की बात करें तो उत्तर प्रदेश है, फिर इसके बाद ये है महाराष्ट्र है, फिर तो मध्य प्रदेश है, ये सभी क्षेत्र हैं। तो उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश, यहाँ पास क्या है, राष्ट्रीय राजमार्ग का सबसे ज़्यादा जाल बिछा हुआ है। ठीक, तो और कई सारी परियोजनाएं चलती हैं, जैसे प्रधानमंत्री सड़क परियोजनाएं हो गए तो प्रधानमंत्री सड़क परियोजना के द्वारा 2000 में शुरू किया गया था प्रधानमंत्री सड़क परियोजना। इसके बाद 2013 में इसे फिर से शुरू किया गया, तो प्रधानमंत्री सड़क परियोजना सेकेंड, वो तो फर्स्ट था, फिर सेकेंड 2013 में फिर से हुआ। तो बहुत सारी सड़कों को आपस में मिला गया। इसमें क्या हुआ, जो ग्रामीण सड़कें मुख्य रूप से उसको राजमार्गों से मिलाने का प्रयास किया गया, जितने भी राष्ट्रीय राजमार्ग हो या इसके बाद राजमार्ग हो, तो उसको उसमें मिलाया जाता है, तो मुख्य रूप से उसको मिला दिया जाता है। तो उसके लिए मतलब ये कहा गया कि जो आदिवासी क्षेत्र होगा या जनजातीय क्षेत्र हो गया, पहाड़ी वाले क्षेत्र हो गया, वहाँ पास क्या हो गया, आबादी कम रहती है, तो उस आधार पर बनाया गया कि इतनी संख्या होगी, 500 से कम होगी तो वहाँ पास होगा, और अगर मैदानी भाग में 1000 से ज़्यादा लोग होंगे, 1000 या मतलब 500 से ऊपर होंगे या 1000 तक होंगे, तो वहाँ पास क्या किया गया, ये कहा गया कि मैदानी क्षेत्रों की बात कहा गई कि उसको जोड़ा जाएगा, सड़क को, उस गाँव को मुख्य क्षेत्र से जोड़ा जाएगा, सड़क बनाई जाएगी, इसके बारे में बात कही गई। तो प्रधानमंत्री सड़क परियोजना उसको लिख लीजिएगा थोड़ा बहुत। और इसके बाद इस BRO जैसे शुरू किया गया, जिसे बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, मतलब सीमा सड़क संगठन। सीमा सड़क संगठन क्या करता है, ये 1960 में ही नेहरू जी के समय इसको गठित मतलब स्थापित किया गया था, सड़क संगठन, जिसे कहते हैं बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, BRO है। 1960 में इसको क्या किया गया था, मतलब संगठन को शुरू किया गया था। और ये मुख्य रूप से क्या करता है, ये सीमा सड़क संगठन मुख्य रूप से जो क्षेत्र होता है, जैसे अंतर्राष्ट्रीय सड़कों में, जैसे आप बांग्लादेश में के साथ बनाना है सड़क तो इसके साथ हो गया, भूटान के साथ सड़क बनाना तो उसके साथ, यहाँ नेपाल के साथ मिलके जो सड़क बनाना आने जाने के लिए, तो ये सब कार्य कौन करता है, ये सीमा सड़क संगठन है। और पहाड़ी क्षेत्र में अब इसका कार्य, अब ये केवल उस सीमा सड़क संगठन के रूप में नहीं, अब तो ये पहाड़ी क्षेत्रों में भी सड़क का निर्माण करता है, और भी पूरे क्षेत्र में ये सड़क का निर्माण अब करने लगा है। कोई भी क्षेत्र, उत्तर प्रदेश हो गया, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, के सभी क्षेत्रों में अब मुख्य रूप से जैसे बंदरगाहों को जोड़ने के लिए ये मुख्य रूप से कार्यरत होता है कि एक स्थान से दूसरे स्थान जो बंदरगाह नहीं जुड़े हो उसको जोड़ दिया जाए, ताकि आसानी से सामान को पहुँचाया जा सके। तो वो सीमा सड़क संगठन के द्वारा, वहाँ का बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, मतलब मुख्य रूप से तो ये सीमाओं के लिए ही किया गया था, लेकिन अब जब रहते हैं तो फिर वो करते ही है ना। ठीक है, तो सीमा सड़क संगठन भी 1960 में संगठन की मतलब इसको स्थापित किया गया, फिर तब से कर रहे थे, ये भी करता रहता है अपना काम। तो सड़क परियोजना में इतना समझ में आ गया, इतना मतलब इतनी बात समझ में आई। ठीक है, तो इतनी ही थी, अब इससे ज़्यादा मतलब और इसमें कुछ था ही नहीं। सीमा जो ये सड़क
मतलब ऐसा नहीं कि आप सड़क के लाभ बताएं हानि बताएं, ये तो लाभ हानि तो आप लोग मतलब ऐसे ही जान जाएंगे, तो उसमें उतना बताने की बात है ही नहीं। तो इतना समझ में आ गया, जो फैक्चुअल था इतना ही था, मतलब इतना ही याद ही करना था। अब रेलवे आप याद कर लीजिएगा, इसको इतना याद कर लीजिएगा। फिर इसके बाद हम लोग जलवायु देखेंगे, वायुयान देखेंगे, मतलब वायु परिवहन और जल परिवहन के बारे में थोड़ा थोड़ा बात करेंगे, इसके बाद समाप्त हो जाएगा। ठीक, चलिए तो कल हम इसी से आगे चलते हैं। कैसा लगा आप लोग बताइएगा, और इससे पहले के भी कैसा लगा, मतलब रेलवे वाला देखिएगा उसको भी बता दीजिएगा और उससे पहले भी ऊर्जा संसाधन ये सभी हुए हैं उसको भी देख के बता दीजिएगा। ठीक, चलिए कल मिलें, ओके बाय।